हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में भारतीय भूगोल के 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग देखेंगे जो कि अक्सर एग्जाम्स में रिपीट करते रहते हैं। बहुत बार पूछे जा चुके हैं, ये प्रश्न आपको आने चाहिए। पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक देखिएगा। इसका पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? तो भारत का मानक समय निर्धारित होता है उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर नामक स्थान से। अगला क्वेश्चन है, भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में 5.5 घंटे का अंतर होता है आगे, ठीक है, प्लस 5.5 घंटा, ये आपको ध्यान में रखना रहता है। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर। मान के चलते हैं ये वाला ग्लोब है, ग्लोब के बीच में ये भूमध्य रेखा होता है। मान के चलते यहाँ पे अपना भारत है, तो भारत का जो दक्षिणी छोर है और ये भूमध्य रेखा, इसकी दूरी जो है 876 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थल सीमा की लंबाई है कुल 15,200 किलोमीटर। ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे तटीय लंबाई को मिक्स नहीं किया गया है, सिर्फ स्थल सीमा की लंबाई। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 6,100 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत की कुल तट रेखा की लंबाई द्वीपों समूह सहित कितनी है? अब यहाँ पे हम लोग कुल तटीय रेखा, जिसमें भारत को मिलाएंगे ही मिलाएंगे, साथ साथ में जो भी भारत के आइलैंड है, लक्षद्वीप है या अंडमान निकोबार है, वो कुल तटीय लंबाई को मिलाकर टोटल 7516.5 किलोमीटर है। ये फ़र्क आपको समझना रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार है? 28.8% भाग पर। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? 44% क्षेत्रफल पर। अगला क्वेश्चन है, भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो ऐसे 9 राज्य हैं जिनकी सीमा जो है समुद्री तट से छूती है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? गुजरात की। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है? तो भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है कर्क रेखा। कौन कौन से राज्य से, अभी जान जाइए। ये रहा भारत का मैप। भारत के मैप में आपको बीच में एक रेखा दिख रहा है, वही है कर्क रेखा। 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन से राज्य? सबसे पहले इधर गुजरात आ जाइए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 8 राज्यों से होकर ये रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? इंदिरा पॉइंट है, सबसे निकट इंदिरा पॉइंट है भूमध्य रेखा के निकट। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो अंडमान निकोबार के निकोबार द्वीप पर इंदिरा पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? सबसे लंबी तो गुजरात की है और सबसे छोटी समुद्री तट रेखा है गोवा की। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा लगती है? बांग्लादेश के साथ भारत की स्थल सीमा सबसे ज़्यादा लगती है। भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? प्रायद्वीपीय पठार जो है ये सबसे प्राचीन है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? पूर्वी समुद्र तट को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में लिया हूँ सारे के सारे कई बार एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है? कहाँ से कहाँ तक? गोवा से लेकर दमन तक। दमन एंड दीव जो आप सुनते हैं, तो गोवा से लेकर दमन एंड दीव तक जो है वो कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है? प्रवाल द्वारा। प्रवाल भित्ति जो आप नाम सुने होंगे, प्रवाल मूंगा चट्टानें होती हैं, तो प्रवाल द्वारा लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति हुई है। अगला क्वेश्चन है,
न्यू मूर द्वीप कहाँ पर स्थित है? अंडमान सागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच में जो द्वीप है उसे रामेश्वरम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह के कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? लक्षद्वीप के कुल द्वीपों की संख्या है 36। अगला क्वेश्चन, लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीपों पर मानव का वास है? 36 द्वीप हैं, लेकिन टोटल सिर्फ 10 द्वीपों पर ही मानव का वास होता है, यानी मनुष्य यहाँ पे रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है सियाचिन को। सियाचिन ग्लेशियर का नाम सुने होइएगा। अगला क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? अक्साई चीन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? लद्दाख को शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की देशांतर स्थिति क्या है? तो भारत की देशांतर स्थिति कितना है? 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक है। ये आंकड़ा आपको ध्यान में रखना है। अगला है, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश के साथ न्यू मूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? इस द्वीप का विवाद चलता है भारत और बांग्लादेश के बीच। अगला क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, ये बीच में भूमध्य रेखा हो गया, इस साइड में उत्तरी गोलार्ध होता है, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। अगला क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच में स्थित है? तो दादरा नगर हवेली जो है गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सूरत कौन सी नदी के तट पर है? ताप्ती नदी के तट पर बसा हुआ है सूरत शहर। सूरत कहाँ पर है? गुजरात में। सेंट हेलेना द्वीप कौन से महासागर में स्थित है? दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है सेंट हेलेना द्वीप। अगला क्वेश्चन है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी। कुछ 2 या 3 क्वेश्चन हैं जो भारतीय भूगोल से आउटसाइड के हैं, वो महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अरावली पहाड़ियों में लूनी नदी का उद्गम स्थल किस शहर के सबसे पास पड़ता है? तो अजमेर के पास। अगला क्वेश्चन है, कार्डमोम हिल किस राज्य में स्थित है? कार्डमोम हिल जो है केरल में है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस गति से चक्कर लगाती है? तो 1 डिग्री प्रतिदिन की गति से चक्कर लगाती है। अगला क्वेश्चन है, जमशेदपुर कौन सी नदी के तट पर स्थित है? स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? वलित प्रकार का पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे उत्तरी बिंदु है कौन सी? दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट और उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है भारत का क्षेत्रफल। अगला है, भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है? उत्तर से दक्षिण का विस्तार है 3214 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत का पूरब से पश्चिम का विस्तार कितना है? पूरब से पश्चिम का विस्तार है 2933 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार है 6 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य। अगला है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों की सीमा को छूते हैं? 17 राज्य हैं भारत के जो कि भारत के पड़ोसी देशों की सीमा को टच करते हैं। अगला क्वेश्चन है,
भारत और चीन की सीमा रेखा का क्या नाम है? मैकमोहन रेखा। अच्छा, भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा का क्या नाम है? रेड क्लिफ रेखा। और भारत और अफगानिस्तान के बीच जो रेखा है उसका नाम है डुरंट रेखा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा बनाती है संकोश नदी। अगला क्वेश्चन है, तीन और बांग्लादेश से घिरा, तीन और होगा और नहीं होगा, ऐसा हम लोग लिखते हैं। तीन और बांग्लादेश से घिरा भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है? यानी बांग्लादेश से तीन साइड से घिरा हुआ है, त्रिपुरा, इसलिए इसका नाम त्रिपुरा पड़ा हुआ है। तो ये थे हमारे भूगोल के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। जो लोग नए हैं, डेली, वीकली और मंथली करंट अफेयर देखना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप डेली PDF हमारे टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं।